Good morning, students. How are you, beta? Are you fine? Very good. Open your science textbook and यूनिट 9 हमने एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया है. यूनिट 10 है माउंटेन्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस. मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. यहाँ ना हमने कोई भी चीज़ की मापन यानी गति देखना है कि किस तरह होता है उसके बारे में. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो स्टार्ट नाउ. There was a general decision among the children in Paheli and Bujos class about the place they had visited during the summer vacation. Some had gone there natively visited by train, then bus, and finally block cart. One student had travelled by aeroplane, another spent many days this holidays seeing going fishing tribes is this uncle's board. The teachers then asked them to write newspaper articles this monetization about small vehicles they moved on the soil measure and conducted experiments. These vehicles were can take by spaceful for the Mars. यहाँ एक बुजो एंड पहली के द्वारा कई स्टूडेंट्स के बारे में समर वेकेशन के बारे में पूछा गया है. तो एक चिल्ड्रन है जो पहले अपने किसके घर जा रहा है, अपने गांव जा रहा है. तो पहले वो बस में जाएगा, उसके बाद वो किसी रिक्शा में जा रहा है और उसके बाद वो बैलकॉक यानी बड़द हम बोलते हैं ना बड़द गाड़ू, उसके साथ लास्ट में वो बड़द गाड़े के साथ अपने गांव पहुंचता है. तो उसी तरह एक सेकंड स्टूडेंट से पूछा गया है. तो सेकंड स्टूडेंट ने पूरी की पूरी जो ड्राइविंग है यानी जो ट्रिप है वो उसने किस में की है, एरोप्लेन में की है. तो यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है कि कहीं आपने न्यूज़पेपर में कि कहीं आपने कुछ भी पढ़ा है जिसमें स्मॉल व्हीकल्स इज टू मॉड एंड मार्स एंड कंट्रीब्यूट जो मार्स में एक कंट्रीब्यूट एक्सपेरिमेंट किया गया था. यस, वहाँ उसके द्वारा कहाँ किस तरह से पहुँचे थे, किस साधन से पहुँचे थे उसके बारे में कहा गया है. मिन मिहिल पहली एंड बिन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एक्सीडेंट इंडिया वांटेड टू नाउ पीपल ट्रैवल्ड फॉर वन प्लेस अनदर ईयरली टाइम्स. वो बोल रहे हैं कि पहले इंडिया की एक स्टोरी है कि पहले के ज़माने में लोग किस में ट्रैवलिंग कर रहे थे उसके बारे में. मेडिटेट इज सेप्ट इन द एनिमल्स लिविंग इन वाटर. रिकॉल ओवर डिस्कशंस ऑन दिस स्टिमुलेट हैज सेप्ट इन फिश चैप्टर्स 8 and 9. यहाँ ये बोला गया है कि पहले एक सीधा जो लकड़े का था सपाट, उसको अंदर पानी में डालकर लोग तैर रहे थे यानी सवारी कर रहे थे. उसके बाद उसने फिर से उसी लैंड के यानी उसकी लकड़े की मदद से ही दूसरी यानी होड़ी बनाई, हम बोलते हैं ना होड़ी, उसको बना के क्या किया उसने, यस, ट्रैवलिंग करना शुरू किया. इन्विटेशन फॉर व्हील मेड द ग्रेट चेंज इन मोड्स ट्रांसपोर्ट. द डिसीजन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर 1000 of years. कितने वर्षों के बाद बहुत बड़े डिफरेंट यानी बहुत बड़ा बदलाव आया. एनिमल्स वेर यूज टू पुल कार्ट्स मूव्ड ऑन व्हील्स. यूनिटली बिगिन ऑन द 9th century. पीपल still dependent animals, birds and sheep to transport them from place to place. The invitation for steam engine led the development to new means transport. Railroads and were made for steam engine revived driver and trunks later came. तो यहाँ एक क्वेश्चन किया गया है कि पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग थे कि जो बहुत सारे, यहाँ आपको पता है कि लॉन्ग और पीपल डिड नॉट हैव मैनी ट्रांसपोर्ट. द यूज द मूव ओनली फुट एंड कैरी गुड्स. देयर आर बैक लेटर ऑन द बिगिन टू एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटर रूट्स बोट्स एंड यूज फॉर एसिमेंट टाइम्स. बिगिन विथ बोट्स एंड सिंपल लॉग्स वुड विच hollow cavity could made. Later people learn about to gather different pieces of wood and give space what is this shape. तो यहाँ बोला गया है कि पहले के ज़माने में लोग कहाँ से क्या करते थे, या अपने कोई भी एनिमल्स हो उसकी मदद से यानी डॉकी हो, ब्लैक कॉट हो, उसकी मदद से वो क्या कैमल हो, उसकी मदद से वो अपने जो सामान था वो उस पर लाद देते थे और पैदल चलते थे. ये बहुत सालों तक चला. उसके बाद 19th century यानी 19th century 19th सदी में एक बड़ा डिफरेंट आया
जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों की मदद से दूसरी जगह पे जाना इजीली हो गया। इलेक्ट्रॉनिक साधनों यानी कौन कौन से, रेलवे, विमान हो, एरोप्लेन, सुपर एरोप्लेन हो, उसके बारे में। ऑटोमोबाइल यानी सेकंड पेज पे है, such motors, car, trucks and buses, motorized boats and ships were used means transport on water. The yearly years 1900 said the development aeroplanes. There was later improved carry passengers and goods. Electronics train and monorail supersonic aeroplanes and spacecraft some of the कंट्रोवर्सीज ऑफ 20th सेंचुरी। मैंने बोला था कि एक बड़ा बदलाव आया, कब आया? 19th and 20th सेंचुरी में जो इलेक्ट्रॉनिक साधन निकले और झड़प से जो ट्रैवलिंग हो सके उसके बारे में बताया। उसके बाद फिक्स 10.1 shows some were different modes and transport. Place them in the correct order for the illustrated mode and transport to most. Are there any yearly modes transport that are not used today? यहाँ ये बोला गया है कि आपके पास अगर कोई भी अभी भी पुराना साधन हो उसकी यादी बना सकते हो, कम लाइन टू लाइन कि पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। उसके बाद यहाँ ये पूछा गया है कि अभी भी जो ऐसा कोई साधन है जो आप अभी भी आपके घर के आसपास आपने जो ओल्ड ज़माने का हो उसके बारे में आपने अभी देखा हो और समझा हो। यहाँ आपको क्वेश्चन किया गया है, हाउ विड इज़ दिस डेस्क, हाउ विड इज़ दिस डेस्क, हाउ डिड पीपल नाउ हाव फेयर देयर ट्रैवलेट। यहाँ आपको क्वेश्चन किया गया है कि आप बता सकते हो कि आप कितने लोग चलें ट्रैवलेट की। हाउ विल यू नो वेदर वी कैन वॉक ऑन द वे टू योर स्कूल, अदर यू विल नीड टेक बस एंड रिक्शास टू reach your school. When you need to cross and something is possible for the work and market, how will you know this answer these questions? It you often different how not the place in so that can you idea how orange range going to the place walk one bus train and ship and aeroplane is script। आप कोई भी आइडिया लगा सकते हो कि मुझे कहाँ तक जाना है। आपको बाजार तक जाना हो तो आप क्या लेके जाओगे? 4 व्हीलर लेके जाओगे? आपका घर बाजार के पास है तो नो, आप 4 व्हीलर लेके नहीं जाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर जाओगे। अगर घर आपका बाजार में ही है और आपको वेजिटेबल लेने जाना है तो आप किससे जाओगे? पैदल जाओगे, क्योंकि आपको कोई भी आइडिया लगाना होगा कि आप कब तक कहाँ तक जाना है, तो आप उस तरह का क्या लेंगे? ट्रैवलिंग यानी कोई भी वाहन ले सकते हैं यानी व्हीकल ले सकते हैं। इसके बारे में पूछा गया। इट इज़ ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नाउ हाउ फॉर प्लेस इज दैट हैव आइडिया हाउ आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, वॉक, टेक बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन, spacecraft. Sometimes their object was length and width in need is noun। पहले के ज़माने में उसके बारे में लेंथ एंड वेंथ के बारे में, विड्थ के बारे में जानना होगा। इन पहलीज एज बुजोस क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू सेट बाय स्टूडेंट्स। पहले एंड बुजोस शेयर आर वन डेस्क बट फ्रंटली इड नॉट ऑब्जेक्टिव दैट अदर्स यूजिंग एंड लार्ज शेयर डेस्क। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है पहली और बुजो के द्वारा कि एक बड़ी बेंच ली है, बेंच पे दोनों स्टूडेंट को बिठाया है, बट दोनों स्टूडेंट के पास में क्या हो रहा है? झगड़ा हो जाता है। किस बात पे? कि वो एक स्टूडेंट है वो ज़्यादा जगह ले लेता है, प्लेस ले लेता है, और दूसरा स्टूडेंट्स है उसको बैठने नहीं मिलता है। तो वन द टीचर सजेशन दे डिसाइड टू मेजर्स और द लेंथ ऑफ डेस्क, मेक द मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट, ड्रॉ इन द स्प्रेड इनटू हेल्स एंड डेस्क। तो वहाँ जो बुजो या उसके टीचर होते हैं उसने एक सजेशन किया कि दोनों के पूरे की पूरी बेंच की लेंथ माप ली और क्या कर लिया? उसके पूरे के पूरे बीच में क्या कर दिया? एक राउंड कर दिया, ताकि जिस जगह पे दोनों की जगह पे कोई आ जा ना सके और कोई भी उसके बीच कोई बोलाचाली ना हो, इसलिए। Both and Pali Buzos are very fond playing gilli danda with their friends. Buzo brought sat gilli and dada with him. बुजो और पहली के दोनों फ्रेंड को क्या खेलने का शौक था? गिल्ली डंडा। Her house their train measures length desk using the dada and
दड़ा एंड द गिली, उसके दोनों के माप के क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। द डेस्क सीम द हैविंग लेंथ क्विलर बड़ा लेंथ एंड 2 लेंथ्स टू गिली, ड्रॉइंग द लाइन एंड मिडल डेस्क लेव्स ईच देम happy with half of desk equally and dada and gilly in the length. After few days in smart, the line gets whipped out. Bujos now has new set, gilly and dada has the lots as the old one. Here is how and length of the desk comes and measure using the gilly and dada. यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गिल्ली डंडा की मदद से दोनों के बेंच को यह पिक्चर में दिया गया है, क्या लिया है, माप लिया है, तो दोनों अच्छे से खेल सके और खुश होके खेल सके। उसके बाद क्या होता है कि गिल्ली डंडा गिल्ली होता है वो थोड़े दिनों के बाद जो उसकी जो रेखा होती है वो मिट जाती है, तो उसके वजह से उसका जो गिल्ली डंडा है वो खो जाता है। तो अब न्यू गिल्ली डंडा आएगा तो उसके वो कैसे माप लेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे एक छोटी सी ही क्या दी गई है, यहाँ एक्टिविटी दी गई है, तो ये एक्टिविटी आपको पूरे के पूरी रीड करनी है। सम मेजरमेंट्स उसके एक्टिविटी यानी 10.3 सम मेजरमेंट्स एक्टिविटी 1 के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तब तक आपको पेज नंबर 97, 96 एंड 95, 96 एंड 97 तक रीड करने का है। 97 की एक्टिविटी 1 है वो आपको रख देनी है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। आज का आपका होमवर्क है, ये पूरे का पूरा समझ लेना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, बाय एंड टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।